प्रिय श्रोताओं, स्वागत है हमारे सनातन रहस्य चैनल पर। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग की कहानियां के अंतर्गत दूसरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकलते हैं, उस पवित्र धरा की जहां महादेव और माता पार्वती साक्षात वास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, परिवार और समर्पण का सजीव प्रतीक है। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और चट्टानों के बीच बसे इस मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। यहाँ की हवा में महादेव का आशीर्वाद और पार्वती मां का वात्सल्य घुला हुआ है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की बुद्धि की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, जो पहले संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी ने सोचा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण संसार हैं। उन्होंने शिव पार्वती के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा की। गणेश विजेता बने। कार्तिकेय जब लौटे और यह देखा तो क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। पुत्र की व्यथा देखकर शिव और पार्वती स्वयं उसे मनाने वहां आए। वहीं भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर वचन दिया कि वे सदा वहीं वास करेंगे। किंवदंती है कि माता पार्वती ने यहां मल्लिका यानी चमेली के फूलों से शिव की पूजा की और महादेव अर्जुन पर्वत पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इसलिए इन्हें मल्लिकार्जुन कहा गया। यह नाम भक्तों को स्मरण दिलाता है कि भक्ति में सुगंध और स्थिरता दोनों चाहिए। मल्लिका की कोमलता और अर्जुन पर्वत की दृढ़ता। श्रीशैल पर्वत नर्मदा और कृष्णा नदियों के संगम के पास स्थित है। यहाँ के घने जंगलों में अनेक दुर्लभ वनस्पतियां और औषधियां पाई जाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पर्वत और नदियां स्वयं महादेव और पार्वती की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में ध्यान और साधना करने से मन तुरंत शांत हो जाता है। भक्त कहते हैं कि यहाँ की हवा में माता पिता के स्नेह का स्पर्श महसूस होता है। मल्लिकार्जुन की यात्रा को कैलाश के समान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मल्लिकार्जुन के दर्शन से वही पुण्य मिलता है जो कैलाश यात्रा से मिलता है। यहाँ एक विशेष व्रत प्रसिद्ध है, श्रीशैल परिक्रमा, जिसमें भक्त पूरे पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कई घंटे चलकर महादेव और पार्वती की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से जीवन के सभी क्लेश मिट जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। मल्लिकार्जुन मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसके विशाल गोपुरम पर की गई नक्काशी महाभारत, रामायण और शिव पुराण की कथाओं को दर्शाती है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के साथ माता पार्वती की प्रतिमा भी विराजमान है। किंवदंती है कि यहाँ के अक्क महादेवी गुफाओं में संतों ने वर्षों तक साधना की और दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। यह स्थान साधकों के लिए आज भी ध्यान और साधना का केंद्र माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। भक्त कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक अनकही ऊर्जा व्याप्त है जो हृदय की गहराइयों को छू लेती है। आरती के समय मंदिर में जब ढोल नगाड़ों की ध्वनि, घंटियों की गूंज और शंखनाद एक साथ उठते हैं तो हर भक्त को लगता है जैसे स्वयं महादेव और माता पार्वती वहां उपस्थित हैं। कई भक्तों का कहना है कि मंदिर की घंटियां कभी-कभी अपने आप बज उठती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका संचालन कर रही हो। स्थानीय पुजारी मानते हैं कि यह संकेत है कि महादेव स्वयं भक्तों की प्रार्थना सुन रहे हैं। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर कभी-कभी एक तेजस्वी प्रकाश गिरता है जो किसी दीपक या सूर्य किरण का नहीं होता। श्रद्धालु इसे महादेव का आशीर्वाद मानते हैं। कुछ भक्त कहते हैं कि उस प्रकाश में उन्हें शिव पार्वती के स्वरूप का आभास होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। अनेक दंपतियों ने संतान प्राप्ति की, बीमारियों से मुक्ति पाई और जीवन में नई दिशा पाई। अनेक भक्त यहाँ ध्यान करते समय कहते हैं कि उन्हें अपने माता पिता का स्पर्श महसूस होता है, मानो शिव पार्वती स्वयं अपने भक्तों को स्नेह से आलिंगन कर रहे हों। इस अनुभव को श्रीशैलम की गोद कहा जाता है। जो भक्त श्रीशैल पर्वत की परिक्रमा पूरी करते हैं वे बताते हैं कि उनकी सारी मानसिक व्यथा
समाप्त हो जाती है। परिक्रमा के बाद उन्हें एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है, मानो जीवन के सारे बोझ उतर गए हों। आज का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का जीवंत केंद्र है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित यह मंदिर हजारों वर्षों की आध्यात्मिक परंपरा को अपने भीतर संजोए हुए है। मल्लिकार्जुन मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। ऊंचे गोपुरम, प्राचीन पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी और मंदिर के चारों ओर फैली कृष्णा नदी इस स्थान को और भी दिव्य बना देते हैं। मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। एक ऐसी दुनिया जहां केवल श्रद्धा, शांति और महादेव की उपस्थिति है। आज यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। देश विदेश से भक्त लंबी यात्रा करके यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर में भक्तों की भीड़ के बावजूद एक अद्भुत अनुशासन और आध्यात्मिक माहौल बना रहता है। सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन यहां विशेष उत्सव का माहौल होता है, जब पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। मल्लिकार्जुन मंदिर में विशेष रूप से महादेव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा की जाती है। यहां भक्त केवल शिव के ही नहीं, बल्कि माता पिता के रूप में परमपिता और परमेश्वरी के दर्शन करते हैं। हर शाम की महाआरती एक अद्भुत अनुभव है, जब सैकड़ों दीपों की रोशनी गर्भगृह को आलोकित करती है और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज फैल जाती है। पिछले कुछ वर्षों में यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं विकसित की गई हैं। रोपवे, श्रद्धालु निवास, गाइडेड परिक्रमा और बोट राइड्स के कारण आज मल्लिकार्जुन की यात्रा पहले से अधिक सुलभ हो गई है। फिर भी यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, घने जंगल और पर्वतीय रास्ते अब भी भक्तों को आध्यात्मिक साधना और रोमांच का अद्वितीय अनुभव कराते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि जैसे ही वे मंदिर की दहलीज पार करते हैं, एक अनकही शांति उन्हें घेर लेती है। कई लोग कहते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही उनके मन की सभी चिंताएं स्वतः दूर हो जाती हैं और एक गहरी आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। स्थानीय पुजारी कहते हैं कि मल्लिकार्जुन में दर्शन करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म के समान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आज भी यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में माता पिता और ईश्वर दोनों का सम्मान होना चाहिए। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी पीढ़ियां बदल जाएं, विश्वास की ज्योति कभी नहीं बुझती। महादेव और पार्वती यहां अपने भक्तों के साथ वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले थे, अमर, अचल और अनंत। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में परिवार और ईश्वर दोनों का सम्मान होता है। महादेव और पार्वती का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि माता पिता के स्नेह और परिवार के बंधन में भी निवास करते हैं। जब भी जीवन में अकेलापन या भय महसूस हो, श्रीशैलम की इस अमर ज्योति को याद कीजिए। महादेव और पार्वती का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। प्रिय श्रोताओं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की इस दिव्य यात्रा में हमने महादेव और माता पार्वती के उस स्वरूप का अनुभव किया जो स्नेह, संरक्षण और अनंत आस्था का प्रतीक है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि सनातन धर्म केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि हमारे हृदयों में, हमारे परिवार के स्नेह में और हर श्वास में जीवित है। जैसे मल्लिकार्जुन की यह अमर ज्योति हजारों वर्षों से जल रही है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर सनातन संस्कृति की ज्योति जलाए रखनी है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू पाई हो, तो आइए हम सब मिलकर इस जागरण को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर क्लिक से भक्ति की यह लौ और प्रखर होगी और सनातन धर्म का संदेश और दूर तक पहुंचेगा। आइए हम सब मिलकर एक स्वर में पुकारें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।